मैं कहती डॉक्टर साहब देखो उसको दर्द हो रहा है, कह रहे चलो आ नहीं चलो आने पर नहीं आते ही नहीं। तो लड़का अच्छा खासा था, पानी तो पिया था उसने शाम को, नहीं आते थे। कह रहे मम्मी पानी पीऊंगा, मुझे नहीं लगा पानी लेने गई जितने देर मिल पता ही नहीं करती। 5 बजे सही छोड़ा है, तेरे लड़के को इन्होंने मारा है डॉक्टरों ने। गार्ड बोल रही तो तुम्हारा पेशेंट मर गया तो हम क्या करें। मामा मुझे बेचैनी हो रही बहुत ज्यादा, या मुझे कोई दवा दिलवाओ या कोई इंजेक्शन लगवाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे भांजे को बेचैनी हो रही है, और देखो तो डॉक्टर का जब ये होता है, सीनियर डॉक्टर वहाँ साथ में खाता, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, जो दवाई देते हैं मास्टर जी बोलते हैं उनको, वो दवा देते हैं। मैं मास्टर जी थोड़ा बेचैनी ज्यादा हो रही है कि मैं पहले पेशेंट आपका देखूँ या पहले जो नंबर वाइज से देखूँ। मैं कहा डॉक्टर, मैं मास्टर साहब एक बात तो ये आपको भी चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे, ये सरकारी हॉस्पिटल तो है नहीं। तो उनका जवाब ये होता है मैं नहीं देखूंगा, बोल दो जिस मर्जी हो जिसको बोलना है। अब भाई बच्चे की नवंबर में शादी थी, बच्चे ने तो अपना जीवन भी नहीं जिया, और भरी जवानी में 26 साल की उम्र में आज इस हॉस्पिटल के भेंट चढ़ गया, जो कि लापरवाही है। हमने तो भाई अपने पेशेंट को एडमिट कराया आईसीयू में कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, बट ऐसी ट्रीटमेंट मिली कि आज वो अपनी जान से हाथ खो बैठे। नहीं है, किसी चीज की मेडिसिन नहीं है, किसी चीज की मेडिसिन नहीं है, बताओ अब ये कर लेगा वापसी करेंगे ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज एनसीआर समाचार की टीम मौजूद है मजीदिया हॉस्पिटल में। आधी रात में हमारे पास मजीदिया हॉस्पिटल से फोन आता है किसी शख्स का कि यहाँ पर अर्जेंट रिपोर्टिंग करनी है। तो आज क्या हुआ? ये मेरे स्कूल के मित्र हैं और काफी मेरा पुराना रिश्ता भी रहा है, और ये मेरे दोस्त भी हैं और अच्छे करीबी भी है। 28 से पहले, अभी 1 हफ्ते पहले इनका भांजा बीमार हुआ। बीमार होने के बाद इनके पास कॉल आया किसी के थ्रू कि आपका भांजा बीमार है। हम यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद बच्चा हमारा आईसीयू में एडमिट था। जैसा कि हमने वहाँ देखा कि कोई डॉक्टर नहीं था, बस डॉक्टर ट्रीटमेंट चला रहे थे। बस किस तरीके का ट्रीटमेंट चला रहे थे वो इस हॉस्पिटल के बारे में काफी लोग जानते हैं। कभी वो ईसीजी करा रहे हैं, कभी वो एमआरआई करा रहे हैं, कभी सीटी करा रहे हैं, मतलब हर तरीके का टेस्ट करा रहे हैं। बट टेस्ट के बाद भी उनको पता नहीं चल रहा कि हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। पेट में प्रॉब्लम है, और एक ऐसा पेन था बच्चे को, मतलब 3 दिन तो वो सोया नहीं, और इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी वो पेन कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो 3-4 दिन के बाद वो पेन कंट्रोल तो हुआ, बट 2-3 दिन से उसके पेट में और उसको पोटी नहीं आ रहा था। तो उसने अपने मामा से शिकायत भी करी कि मामा मेरे को ना वो पेट में ना मतलब ऐसा हलचल सा हो रहा है, मतलब गैस सी बन रही है, लेकिन मुझे लैट्रिन नहीं आ रहा। तो एक दिन उससे कहता है कि मामा मुझे जो है ना कुछ भी करके ना लैट्रिन करवा दो। तो इसने कोशिश करी, डॉक्टर से बताया भी कि इनको लैट्रिन नहीं हो रहा। उन्होंने जो भी है उन्होंने कहा कि कुछ खाया भी नहीं है, एटलीस्ट 1 हफ्ते से कोई अगर खाना ना खाए तो उसका पेट के अंदर की मतलब अफरा तफरी मैं नहीं समझ सकता, वो पेशेंट ही समझ सकता है। जैसा कि और मैं 2-3 दिन आया, 2-3 दिन आने के बाद मैंने बराबर देखा, क्योंकि मैं भी यहाँ 2-3 में यहाँ देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आईसीयू के आसपास, आईसीयू के अंदर एक इनके पास 24 घंटे एक सीनियर डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहाँ सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं है। एक यंग एज के आई थिंक 28 या मतलब 28 नहीं, समथिंग 32 या 38 के आसपास का एक यंग लड़का है जो डॉक्टर है, वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट एक डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का आई थिंक मुझे नाम नहीं पता, धर्मेंद्र, डॉक्टर धर्मेंद्र, ठीक है, डॉक्टर धर्मेंद्र। हॉस्पिटल के ही है ना डॉक्टर? हॉस्पिटल के ही है, हॉस्पिटल के ही है। उन्होंने अपॉइंट किया होगा, कोई हमने तो अपॉइंटमेंट नहीं किया। हमने तो भाई अपने पेशेंट को एडमिट कराया आईसीयू में कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, बट ऐसी ट्रीटमेंट मिली कि आज वो अपनी जान से हाथ खो बैठे। क्या उम्र रहेगी लड़के की उम्र तकरीबन 26 साल थी, और यही 23 नवंबर में उसकी शादी भी थी। 23 नवंबर। हमारे लिए तो एक दुख नहीं है, हमारे लिए 2 दुख है। अब भाई बच्चे की नवंबर में शादी थी, बच्चे ने तो अपना जीवन भी नहीं जिया, और भरी जवानी में 26 साल की उम्र में आज इस हॉस्पिटल के भेंट चढ़ गया, जो कि लापरवाही है। इस हॉस्पिटल में कब एडमिट करवाया था लड़के? इसको इस हॉस्पिटल में 23 तारीख को हमने यहाँ पे एडमिट कराया था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 23 तारीख को एडमिट करवाया था, उसके बाद डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि क्या बीमारी थी। क्या बीमारी है, क्या बीमारी है उनको ही नहीं पता, वो टेस्ट पे टेस्ट कराए जा रहे हैं। और मेरे को कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप सीधा कहो ना कि मैं आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देता हूँ। एम्स है, सफदरजंग है, बत्रा है, बहुत सारे हमारे बगल में बत्रा हॉस्पिटल है, आप कहीं भी रेफर कर सकते थे अगर आपसे केस नहीं संभल रहा है तो, और केस नहीं संभला तो। और अभी बीच में जब हमारा ये लड़का लोकेश क्या है, लोकेश को बुलाओ, लोकेश
मैं भी आया था 4-5 बजे करीब। उसने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद बोला कि मेरे को थोड़ा उल्टी सी आ रही है। उल्टी भी करी, उल्टी करने के बाद थोड़ा बैठ गया, तो तुरंत वहाँ से किसी ने इंजेक्शन लगाया, किसी वार्ड बॉय ने, डॉक्टर भी नहीं है। उसकी हलचल हुई तो इतने में खत्म हो गया। ऊपर की डॉक्टर से हम कह भी रहे, देख लो, उससे वार्ड बॉय से देख लो, तो वो कह रहा हम नंबर वाइज से देखेंगे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है नहीं है कि नंबर वाइज से देखेगा आप। पेशेंट सीरियस जब उसको ज्यादा हालत खराब, तब सारे के सारे एकदम, जब टेस्ट हुए सीरियस हालत में, तब सारे के सारे डॉक्टर आए। सीनियर डॉक्टर कहाँ थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको? कोई नहीं था, कोई नहीं है सीनियर डॉक्टर। सीनियर डॉक्टर नहीं आए थे? कोई नहीं है ही नहीं। डॉक्टर धर्मेंद्र नहीं था जो केस संभाल रहे थे, जिनके अंडर में केस था। मौके पे मैं था, वहाँ पे मैं था और मेरा भांजा था एक और सेकंड भांजा मेरे बिस्तर पे था। मेरे से बोलता कि मामा मुझे बेचैनी हो रही बहुत ज़्यादा, या मुझे कोई दवा दिलवाओ या कोई इंजेक्शन लगवाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे भांजे को बेचैनी हो रही है, और देखो, तो डॉक्टर का जब ये होता है, सीनियर डॉक्टर वहाँ से आग में खाता, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, जो दवाई देते हैं मास्टर जी बोलते हैं उनको, वो दवा देते हैं। मैं मास्टर जी थोड़ा बेचैनी ज़्यादा हो रही है, कि मैं पहले पेशेंट आपका देखूँ या पहले जो नंबर वाइज से देखूँ। मैं कहा डॉक्टर, मैं मास्टर साहब एक बात तो ये, आपको भी चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे, ये सरकारी हॉस्पिटल तो है नहीं। तो उनका जवाब ये होता है कि मैं नहीं देखूंगा, बोल दो जिस मर्जी को, जिसको बोलना है आपको। इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि जिसको बोलना है बोल दो। धर्मेंद्र डॉक्टर, जिनका नाम बताया? नहीं, नाम तो मुझे भी याद नहीं है, पर लेकिन जो मास्टर था, मास्टर ने बोला था मैं नहीं देखूंगा, जिसको बोलना है बोल दो। उसका फोटो है हमारे पास। तो मैंने इनसे ये बोला, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा इंजेक्शन दे दीजिए, कोई दवा दे दीजिए, बच जाए। तो उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ। तो उनको भांजे को ना देख के दूसरे पेशेंट को दिखा, रुको बाबा हम देखते हैं अभी, और इतनी देर में उसकी जान जा चुकी। यानी आपको खुद बोलना पड़ रहा है कि डॉक्टर पेशेंट को देखे, खुद अपने आप नहीं देख रहे थे। तब बंदे की जान गई मेरे भांजे की। तब 2-3 डॉक्टर को फोन कर रहा है, फोन भी नहीं लग रहा सीनियर डॉक्टरों को, जो मेरे सामने 2-3 बार फोन भी कर रहा है, उसका फोन कर रहा है, नहीं लग रहा है। तो जबरदस्ती वो मैंने और मेरे भांजे ने दोनों, दूसरा भांजा था, उसको खींच के स्टेशन को हम आईसीयू तक हम ले गए थे खींच के, उसके हमारे सामने। उसके बाद फिर हम अंदर गए, गार्ड ने हमें वहीं रोक दिया आईसीयू के बाहर। तो हमने कहा हमें जान दो, हमें भी तो पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ अंदर, क्या अभी बाद में बताएंगे। बाद में पता लगा 10 मिनट के बाद कि आपका भांजा जा चुका है। ये बोलना चाहूँगा सर, मेरा भांजा था वो, मैं 3 रात रुका हूँ। 3 रात में मुझे नहीं लगता कि कोई सीनियर डॉक्टर या नॉर्मल डॉक्टर भी वहाँ रुका हो। सारा जो खेल चला है नर्सों के ऊपर चला है या मास्टर के ऊपर चला है, ठीक है। उन्हें आज तक यही बीमारी नहीं पता लगी कि इसको दिक्कत परेशानी क्या हुई है। बीमारी बढ़ती गई, पेट की सूजन बढ़ती गई, नॉर्मल ना होते हुए और बीमारी बढ़ती गई, पेन हो रहा है, सूजन बढ़ रही है, दिक्कतें हो रही हैं। अभी तक कोई पता नहीं लगा कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। मैं अगर पूछता हूँ नर्स से क्या दिक्कत है, तो वो एक डॉक्टर को किसी को फोन करते हैं, तो कौन से ट्रीटमेंट दिया जाए इसे। डेली 3,000 रुपए की दवाई मंगाई जा रही है, डेली एवरीडे 2500, 3,000, 3500, कभी 11,000 ऐसे दवाई या मेडिकेशन। और अभी भी मैं आपको बताएगा कि कम से कम इतनी पिन्नी भरी हुई दवाई बॉडी के साथ रखी हुई है, और जिन दवाइयों का मतलब ही नहीं पता कि दवाइयाँ किस लिए जा रही है, और इतना पूरा पन्नी भरा पड़ा है दवाइयों का। तो आपने ट्रीटमेंट क्या किया? आप डोज दे रहे थे या ओवरडोज दे रहे थे? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सीनियर डॉक्टर कहाँ थे, सीनियर डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? और जब बच्चे की ऐसी हालत हो गई थी तो सीनियर डॉक्टर कहाँ थे? ये हॉस्पिटल को या हॉस्पिटल के जो भी जिम्मेदार हैं उनको इस बात का जवाब देना होगा। प्रशासन से बात हुई? प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन में एक अभी आए थे जनाब, मैं उनका नाम नहीं जानता ना मैं कुछ जानता हूँ। हमने एक सुनील जी एक कंप्लेन हमने करी थी, तो कंप्लेन के बाद वो आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो कहते हैं कि आपका जो है पेशेंट है वो लक्करपुर से है, बिलोंग करता है, तो आपको कंप्लेन लक्करपुर से करना चाहिए। तो मेरा उस सुनील जी से एक क्वेश्चन है, सवाल है कि मेरा पेशेंट मस्जिदिया के अंदर मरा है, आग मेरे घर में यहाँ लगी है, वहां तो नहीं लगी, मेरा पेशेंट तो यहाँ मरा है, तो केस तो यहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए ना मस्जिदिया हॉस्पिटल के खिलाफ, क्योंकि मेरा बच्चा लापरवाही से मरा क्यों? और उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बाउंसर रख रखे हैं और बीच में बाउंसरों को आगे खड़ा कर देते हैं और सारे पीछे और सबको भगा देते हैं और बदतमीजी करते हैं कि आप घुस नहीं सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने सभी मित्रों से, जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप ये देखो किसी भी तरीके का हॉस्पिटल से कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कुछ भी ना करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपको उग्र करके आपके ऊपर ही केस बना दें और वो लास्ट में आपको ही बना दे कि आपकी ही गलती थी आपने, और ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं कि उल्टा केस आपके ऊपर हो जाएगा। और यहाँ तक घुसने के लिए मना कर रहे हैं, गार्ड बदतमीजी कर रहे हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा हो जाता है, हमारे तो यहाँ डेली मरते हैं। तो भाई हमारा तो आज मरा है ना, तकलीफ तो हमें है ना, तो हम उस तकलीफ का, ये हॉस्पिटल जिम्मेदार है, इसमें से कौन जिम्मेदारी लेगा, उस बंदे से हमें जवाब चाहिए। और हमारे बच्चे की बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए
और मैं पुलिस वाले से भी आग्रह करता हूं कि इस बात की निष्पक्ष जांच, क्योंकि मेरा बच्चा तो गया, लेकिन और भी कई पेशेंट है जो लापरवाही का शिकार हो सकते हैं। मेरे कहने में मतलब मैं तो अपने दुख को सह लूंगा, लेकिन आज मेरे साथ हुआ है, कल इन लोगों के साथ होगा, तो आप क्या कर सकते हैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ? और हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ डेली एक चीज हो रही है, हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, लापरवाही की वजह से मर रहा है। इस हॉस्पिटल के अंदर कोई सीनियर डॉक्टर है ही नहीं, सारा जो खेल चल रहा है, सारा खेल नर्सों के ऊपर चल रहा है, काम करवाया जा रहा है और अच्छा मोटा पैसा रकम वसूला जा रहा है कि आप पैसे यहाँ जमा करो, आप पैसे वहां जमा करो, आप यहाँ क्या नाम है उसका इस जांच का पैसा जमा करो, और मोटी मोटी फीस और मोटे मोटे जांच के पैसे वसूले जा रहे हैं। जो टेस्ट आपको 1200 में हो रहा है वो यहाँ 1600 को होता है। यानी जांच पे जांच की जा रही है, मरीज की पेशेंट की हालत पता नहीं करी जा रही है कि उसको आखिरकार हो क्या रहा है। परेशानी क्या है, मतलब आपने पेशेंट को एक बकरा समझ रखा है, कभी उसके जो है ना किडनी का इलाज कर रहे हो, कभी उसके माथे का इलाज कर रहे हो, कभी उसके टांग का इलाज कर रहे हो, कभी उसके पेट का, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि जो पेशेंट आया है उसकी परेशानी क्या है। ये टेस्ट करवाया परसों कराया 2200 रुपए कहाँ पर हुआ? बत्रा में, जबकि यहाँ होना चाहिए। और भी लेकिन वो बाहर 5,000 का टेस्ट, फिर 5,000 का टेस्ट और करवाया है। मेरे पास रिपोर्ट है सारी। और बाकी भाभी से बात करो, भाभी से बदतमीजी करी है उसने, लेडीज ने, कह रही आपका पेशेंट मर गया तो हम क्या करें? पेशेंट बोल रही, वो गार्ड बोल रही तो तुम्हारा पेशेंट मर गया तो हम क्या करें? वो हमारा थोड़ू मरा है, तुम्हारा मरा है, तुम देखो जाके। तो मैं बोली मेरे हस्बैंड जाएंगे, मैं जाऊंगी, मैं उसकी माई हूँ, वो मामा है। तो वो बोली कि नहीं जाने देंगे, आपको कैसे भी नहीं जाने देंगे। फिर मेरे को पुलिस वाले ने तो जाने दिया, पर उनको न मेरे बच्चे को न मेरे हस्बैंड को किसी को नहीं जाने दिया उन्होंने, और मेरे से बदतमीजी कर रही थी। और वो बोल रही थी आप मेरे से हाथ लगा के देखो ना, जब तुम्हें बताऊंगी कितना लंबा केस करती हूँ। मैं बोली जब आप दीदी आपके पेशेंट, मेरा पेशेंट मरा है तो मुझे दुख है, मुझे जाने दो। मैं हाथ जोड़ी उसके पर, मेरे को उसको ने जाने नहीं दिया, वो जाने नहीं दे रही थी। और मैं बोल बोल के थक गई, उसने नहीं जाने दिया। ये इसके मामा गाली देते रहे पर उन्हें नहीं जाने दिया, फिर मैं गई अकेली। मैं बोली दीदी मुझे जाने दो, तो पुलिस वाले बोले कि आप क्यों जाओगे, पेशेंट तो मर गया, वहाँ पे 10 आदमी पहले से ही मौजूद हैं, आप नहीं जाओगे। यानी परिवार वालों को मिलने भी नहीं दे रहे? नहीं मिलने दे रहे हैं, इन्हें तो मिलने भी नहीं दिया था, मेरे हस्बैंड को मिलने भी नहीं दिया था। मैंने खूब रुपया करी, मैंने की सर अरे तो मेरा मरा कल तुम्हारा ही मर सकता है, जो करिए हमारा क्यों मरेंगे, तुम्हारे मरेंगे, हमारे क्यों मरेंगे यहाँ? हॉस्पिटल का स्टाफ क्या है? स्टाफ कह रहा है हमारे नहीं मरेंगे। मैं बात करी थी उसने फोन पे तो सही था वो, जब उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं? मुझे अभी कुछ नहीं पता है। ये तो अभी आई है। क्या नाम बोल रहे हैं? मेरा लड़के का क्या नाम? मानसू। किस वजह से, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? क्योंकि पेट में दर्द हुआ था बस। कब से तेरे पेट में दर्द? 23 तारीख से। 23 तारीख से। हाँ, हॉस्पिटल में कब लाए? 23 तारीख को लाए थे शाम को 9 बजे। हॉस्पिटल में इलाज का कैसा? इलाज कह रहे कर रहे हैं, इलाज बिल्कुल सही नहीं करा उन्होंने, लड़के का दर्द बंद नहीं करा। कह रहे तुम कोई डॉक्टर हो, हम ही डॉक्टर हैं, धीरे धीरे आराम होगा। 3 बार तो उन्होंने एक्सरे करवा ली, 3-4 बार अल्ट्रासाउंड करवा लिए, सीटी की स्कैन करवा ली। कह रहे धीरे धीरे आराम होगा। मैं कहती डॉक्टर साहब देखो उसको दर्द हो रहा है। कह रहे चलो आ नहीं, चलो आने पर नहीं आते ही नहीं। तुम्हें लड़का अच्छा खासा था, पानी तो पिया था उसने शाम को, नहीं आते थे। कह रहे मम्मी पानी पीवा, मुझे नहीं लगा, पानी लेने गई जितने तो बिल पता ही नहीं करती। खड़ाइया उसी में पता नहीं क्या हुआ, उसको इन्फेक्शन हो गया, खुजली होने लगी। उसके बाद में सारे बुलाए, स्टाफ नहीं आया है, नंबर से आएंगे, नंबर से कोई आया ही नहीं। नमकीन भी खाई है, बिस्कुट भी खाए, और उसकी बीवी से बात भी करी है 2-3 घंटे। कह रहा मैंने आराम करा मम्मी, अब तो मुझे पेट में आराम है, मेरी भैया से छुट्टी करवा लूंगी 1-2 दिन में तो सही हो जाकर। हाँ कल चलेंगे छुट्टी का। मैंने उसने क्या कर दिया, मैं बच्चे के बोल रहा था, सबको पता है पूरे इसमें, सब थे वहाँ पे, ज्यादा तबीयत खराब नहीं थी उसकी, आराम हो गया था उसको, सबको बताया, यहाँ डिपार्टमेंट से पूछ लो, सबको पता है उसकी तबीयत खराब नहीं थी, दर्द में दिक्कत हो रही थी। कह रहे दवा देंगे, इंजेक्शन लगाए, मेरे बच्चा आया ही नहीं है। किसी काम की दवाई नहीं है, किसी चीज की मेडिसिन नहीं है, किसी चीज की मेडिसिन नहीं है। बताओ अब ये कर लेगा, वापसी करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे। ये बाहर से मंगाई, इनके पास भी नहीं है मेडिसिन, इनके पास भी मेडिसिन नहीं है, ये बाहर से मंगाई गई है। कहने को मुझे हॉस्पिटल है प्राइवेट,
और यहाँ 6-6 घंटे लाइन लगती है वहाँ की दवाई लेने की। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये हाल है। सरकारी तो समझ में आता है। अब ये वापसी कर लेगा। दवाई मंगाइए, इतनी सारी दवा है। इसका जिम्मेवार कौन है इसका बताओ? ये नाना है, तो ये मेरे लड़के नाना है। ये 5 बजे सही छोड़ा है। मेरे लड़के को इन्होंने मारा है, डॉक्टर ने मारा है। मेरा लड़का आया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखो, किसी ने नहीं देखा। ये कह रहे नंबर से देखेंगे, नंबर बताओ, नंबर से देखते तो भाई यहाँ क्यों लाते हैं? इस मेडिकल में किसी भी ऊपर जाके जो मास्टर बैठे हैं ना जूनियर, उनसे पूछोगे ना किस काम की, उनको यही नहीं पता किस काम की है। फोन करेंगे तब जाके दवाई देंगे पेशेंट को। दवाइयाँ दे रहे पर यही नहीं पता कि किस काम दवाई, किसी की दवाई दे रहे हैं, नहीं पता किसी को। कभी पीला का टेस्ट करा रहे हैं, कभी किसी का टेस्ट करा रहे हैं, कभी पेनक्रियास, कभी लीवर का, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, LFT, KFT सब चीज करा रहे हैं। 23 तारीख से पेशेंट एडमिट है, अभी तक उन्हें दवाइयों को पता ही नहीं चला था कि कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए देनी है। तो पानी की बोतल चढ़ा के पेट और फुला दिया बच्चे का, उनको बीमारी पता नहीं चली। अब ये लगा लो, यहाँ से मेरे को रात को भेजा है बत्रा हॉस्पिटल एक टेस्ट कराने के लिए। मैंने आपको दिखाया रिपोर्ट, 2200 रुपये वहां लेके आया हूँ। उसके अगले दिन फिर बोला कि टेस्ट होगा 5,500 रुपये का। ये नहीं पता भाई के पास रिपोर्ट पर्ची होगी, दिखाता वो भी आपको। अब बताओ, इनके पास छोटा सा टेस्ट इनके पास ही नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट में। बाहर किस बात का हॉस्पिटल है? कि हमने आके परिजनों से बात करी और परिजनों का ये सीधा हॉस्पिटल पे आरोप है कि हॉस्पिटल वाले ने उनके लड़के को मारा है। और लड़कों को मारने की वजह यह है कि उनको उल्टी सीधी दवाइयाँ देना, जिस दवाइयों का मतलब ही नहीं पता कि दवाइयों का इलाज किस लिए किया जाता है। डॉक्टर ने, कोई सीनियर डॉक्टर लड़के को देखने नहीं आया। लड़के की उम्र 22 से 23 वर्ष बताई जा रही है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं आपके साथ कुणाल तेवतिया।